भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 13 जुलाई को अपने 2 दिवसीय दौरे पर फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी इस मौके पर फ्रांस के राष्ट्रीय वार्षिक कार्यक्रम बेस्टिल डे कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हों। यह दूसरा मौका है जब भारत फ्रांस ने किसी भारतीय नेता को इस कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया है। इसके पहले साल 2009 में भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसी कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम के साथ साथ दोनों देशों के नेताओं के बीच सैन्य एवं रणनीतिक समझौतों से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध और हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति जो बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। फ्रांस के वार्षिक कार्यक्रम बेस्टिल डे में भारतीय नेताओं को बार बार आमंत्रित किया जाना दोनों मुल्कों के करीबी रिश्तों को रेखांकित करता है। भारत की आजादी के बाद 4 दशकों तक यूरोप में ब्रिटेन भारत का सबसे करीबी साझेदार रहा था, लेकिन पिछले 3 दशकों में विचारों और पारस्परिक हितों के स्तर पर करीब आने से फ्रांस यूरोप में भारत का सबसे मजबूत साझेदार बनकर उभरा है। यही नहीं, रूस के बाद फ्रांस भारत का सबसे बड़ा दोस्त बनकर भी सामने आया है। दोनों देशों के आपसी रिश्तों के सबसे ज्यादा मजबूती 1998 में हुए रणनीतिक साझेदारी समझौते ने दी। बीते 25 सालों में दोनों देश इस समझौते पर खरे उतरे नजर आए हैं। भारत ने इस समझौते के तुरंत बाद साल 1998 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था। तमाम पश्चिमी देशों ने इसकी प्रतिक्रिया के रूप में भारत पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए थे, लेकिन फ्रांस प्रतिबंध लगाने वाले इन मुल्कों में शामिल नहीं हुआ। और यही नहीं, फ्रांस ने इन प्रतिबंधों को जल्द से जल्द हटाने के लिए भारत की ओर से किए जाने वाले प्रयासों का भी समर्थन पुरजोर तरीके से किया। इसके साथ ही कुछ मुल्कों ने भारत को हथियारों का निर्यात करने पर प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन फ्रांस इस मौके पर भी प्रतिबंध लगाने वाले देशों के साथ कतई खड़ा हुआ नजर नहीं आया। इसी वजह से पिछले 25 सालों में फ्रांस भारत को एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक अलग अलग तरह के रक्षा उत्पाद बेचने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना हुआ है। इस मामले में सिर्फ रूस ही फ्रांस से आगे है। पीएम मोदी इस दौरे पर फ्रांस से नौसेना की जरूरतों के लिहाज से तैयार किए गए 26 रफाल विमान खरीदने की घोषणा कर सकते हैं। इस डील का मकसद भारत के सबसे नए एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को लड़ाकू विमानों से लैस करना है। इसके साथ साथ दोनों मुल्क रक्षा क्षेत्र में ऐसे समझौता का भी ऐलान कर सकते हैं जिसमें फ्रांस की ओर से टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किया जाना शामिल हो सकता है। हालांकि फ्रांस जिन चीजों को भारत को बेचना चाहता है उनकी लिस्ट लंबी है। फ्रांस भारत से स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का नया ऑर्डर देने का आग्रह कर रहा है। इससे पहले हुए समझौतों के तहत मुंबई के मझगांव डॉक्स पर अंतिम 6 पनडुब्बियों को बनाया जा रहा है और इन 5 पनडुब्बियां पहले ही बनाई जा चुकी है। फ्रांस ये भी चाहता है कि भारत एयरबेस हेलीकॉप्टर्स नामक कंपनी की ओर से नौसेना के लिए बनाए गए NH-90 हेलीकॉप्टर भी खरीदे। इसके साथ ही फ्रांस महाराष्ट्र में प्रस्तावित जेतापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन के लिए फ्रांसीसी EPR न्यूक्लियर रिएक्टर बेचने की कोशिश कर सकता है। दोनों देशों के बीच इस डील को लेकर 15 साल पहले सहमति बनी थी, लेकिन दुनिया के इस सबसे महंगे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर की कीमत, सुरक्षा और इसकी व्यवहारिकता के मुद्दे पर बातचीत रुकी हुई है। बातचीत आगे न बढ़ने की एक वजह यह भी है कि फ्रांसीसी कंपनी EDF अब तक फ्रांस में ही पहला EPR रिएक्टर लगाने में सफल नहीं हुई है। यह एक प्रोजेक्ट है जिसकी लागत बजट की तुलना में कई गुना तक बढ़ गई है और इसे स्थापित करने के लिए जो समय सीमा दी गई थी उसे गुजरे भी लगभग 1 दशक से भी ज्यादा हो गया है। अब इस दौरे का मूल्यांकन क्या होगा, क्या इसका निष्कर्ष निकलता है, इससे भारत और भारत से जुड़े लोगों का हित कितना साध पाते हैं प्रधानमंत्री, ये दूर की गोली होगी। परंतु जिस तरीके से देश हो विदेश हो, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरह से जिस तरीके से स्वागत सम्मान और जो उनका सत्कार किया जाता है, कहीं न कहीं एक तरह से ये बात तय है कि विश्व में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बदलने का काम
ये दौरे करते हैं। इस तरह की तमाम सूचनाओं, तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नजर टुडे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इस हेतु अगर आपका कोई सुझाव हो तो सादर आमंत्रित है हमारे कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया।